Hello everyone, welcome to Subodhi's channel. So in this video we are solving December 2023 UGC NET Commerce question paper. In my last two videos we have completed the 5 units of this question paper. In this video we are going to complete the unit number 6 and 7. 6 is your business management and HRM, human resource management, and 7 is your banking and financial institutions. So start करते हैं. Question is match list 1 with list 2. List 1 में दे रखे हैं management thinkers, list 2 में है approach dimensions. So Kurt Lewin, Fred E. Fiedler, Henry Fayol, David C. McClelland. Okay, Henry Fayol is your match with authority and responsibility, unity of command and scalar chain. Then David C. McClelland will match with the power, affiliation and achievement. Kurt Lewin with match unfreezing, moving and refreezing. Then Fred E. Fiedler will match with the position power, task structure, leader member relations. Question: arrange the following group members' behavior outcomes in a sequence as per the successive stages of group building process. So ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस की जो स्टेजेस होती हैं 5 स्टेजेस होती हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग. सो ये स्टेजेस जो थी वो किसने दी थी? दीज आर द स्टेजेस गिवन बाय द रिसर्चर ब्रूस वाइन टकमैन. पब्लिश्ड टकमैन स्टेजेस इज 1965 में. ठीक है, उन्होंने 4 दी थी: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग. उसके बाद 1977 में टकमैन और उनकी जो स्टूडेंट थी मैरियन एक 5th स्टेज ऐड की थी जो थी एडजॉर्निंग. ओके, सो जो स्टेजेस थी फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग. राइट, फॉर्मिंग में क्या होता है? जब टीम मेंबर्स फर्स्ट मीट करते हैं. ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर टीम लीडर्स टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शंस एंड हाईलाइट ईच पर्सन स्किल एंड बैकग्राउंड. ओके, सो स्टॉर्मिंग में क्या होता है? स्टॉर्मिंग में इस स्टेज में टीम मेंबर्स ओपनली आइडियाज़ को शेयर करते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं टू स्टैंड आउट एंड बी एक्सेप्टेड बाय देयर पीयर्स. नॉर्मिंग क्या होता है? नॉर्मिंग में अब तक टीम मेंबर्स फिगर आउट कर लेते हैं कि उनको साथ में कैसे काम करना है. राइट, और परफॉर्मिंग में क्या होगा? परफॉर्मिंग में देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ कोहेजन एंड ट्रस्ट बिटवीन टीम मेंबर्स. राइट, और लास्ट में जो एडजॉर्निंग है, एडजॉर्निंग में क्या होगा कि टीम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी और डीब्रीफ करेगी कि क्या क्या चीज़ें वेल गई हैं और क्या क्या चीज़ें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे ये जो आपका दे रखा है इसको आपके प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है. तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ए, eager, anxious, gather data about similarities and differences about among members and keep things simple. Then इसके बाद आपका आ जाएगा D, confront the differences, feel angry or frustrated, lot of competition and hostility. This is storming. Okay, then C, less dissatisfied and feeling a belongingness to the group. So ये norming में आ जाता है. Then E, interdependence in personal relations, tendency to get involved in the problem solving. And at last, upset and depressed, B. Okay, upset and depressed means despite the progress made in building the group, there can still be moments of upset and depression. ओके, ये हो सकता है सेटबैक से, कॉन्फ्लिक्ट से या चैलेंजेस जो फेस करते हैं ग्रुप मेंबर्स उनसे. ओके, सो ये मोमेंट्स जो होते हैं वो टेम्परेरीली होते हैं, जो टीम मेंबर्स को इफेक्ट करते हैं, उनके मॉरल्स को इफेक्ट करते हैं, इमोशंस को इफेक्ट करते हैं. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ADCEB. Question: given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R.
असर्शन है पर्सन्स विद हाई सेल्फ एस्टीम आर लेस ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस, मोर कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग गोल्स एंड मोर इफेक्टिव इन सोशल नेटवर्किंग। ओके, तो रीज़न क्या होगा इसका? जो सेल्फ एस्टीम मैनिफेस्ट इन सेवरल बिहेवियर्स। पर्सन जो हाई सेल्फ एस्टीम के होते हैं वो उनके अंदर फ्यूअर नेगेटिव इमोशंस होते हैं देन पर्सन विद लो सेल्फ एस्टीम। सो यहाँ पे जो असर्शन है दिस इज ट्रू, एंड assertion and reason both are true and R is the correct explanation of assertion. Question: effective mentoring requires trust and the level of trust reflects the mentors. So जो इफेक्टिव मेंटर्स होते हैं वो हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं एंड दे आर ऑल्सो विलिंग टू इन्वेस्ट द टाइम एंड एफर्ट द मेंटरिंग रिलेशनशिप रिक्वायर्स एंड एक्टिवली वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, अपनी टीम को हैंडल करते हैं, अपनी जॉब को हैंडल करते हैं। तो इफेक्टिव मेंटरिंग में ट्रस्ट रिक्वायर होता है। द लेवल ऑफ ट्रस्ट रिफ्लेक्ट करेगा, लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा किस पे? ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पिटेंस पे, कंसिस्टेंसी पे, कम्युनिकेशन एबिलिटी पे एंड कंट्रोल शेयरिंग रेडीनेस पे। ऑप्शन नंबर 1। Question: which one of the following consists of physical working condition, work schedule, incentives and the number of people with whom the employee would normally interact? So ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, जॉब कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3। Question: which of the following managerial actions are followed to reduce resistance to change? ओके, रेसिस्टेंट टू चेंज को रिड्यूस करने के लिए मैनेजरियल एक्शन कौन कौन से फॉलो हो सकते हैं? सो ऑप्शन नंबर बी, अलाउज पार्टिसिपेशन टू दोज हु अपोज अ चेंज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। देन नेगोशिएशन में बिकम वाइटल व्हेन रेसिस्टेंट कम्स फ्रॉम अ पावरफुल सोर्स। देन ई, coercion कैन बी यूज टू गेट सपोर्ट easily. So option number B, C and E. Question is, Honeywell incorporates move from a hierarchical management structure to a much flatter and team-based structure is a good description of which one of the following? So much flatter और team-based structure जब आ जाता है तो ये example आपका हो जाता है decentralization का, ऑप्शन नंबर 2। Question: which one of the following beliefs and behaviors does not characterize collectivism? So collectivism को characterize नहीं कर रहे हैं। So relation are moral and contractual, ये कर रहा है। Relations take precedence over task, ये भी। Then individual opinions are independent of collective opinions, ये नहीं। This does not characterize collectivism. Option number 4, maintaining harmony is highly valued. So option number 3, not characterize collectivism. Question: which of the following are considered while avoiding conflict? So option number A, conflict based on interpersonal relationships, this should be avoided. Then conflict over content and goals of the work. Then conflict over how work gets done. So option number A, C and E, these are considered while avoiding conflict. Question: the sequential stages of moral development in business organizations are characterized by? So moral development की जो stages दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी लॉरेंस कॉलबर्ग ने, राइट? इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, दैट इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड प्रिंसिपल ओरिएंटेड, इसको पोस्ट कन्वेंशनल भी बोला था। ओके, और इसके अंदर सेपरेट 2 स्टेजेस थी, सो टोटल 6 स्टेजेस, राइट? सो ऑप्शन नंबर 4। Question: which of the following are objectives of immediate payment service? राइट, सो ये आपके बैंकिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इनमें से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है IMPS का, राइट? सो ऑप्शन ए, टू इनेबल बैंक क्लाइंट्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स एंड रिमिट फंड्स, दिस इज द ऑब्जेक्टिव. Then to build the foundation for a full range of mobile-based banking services. This is also the objective. Then to serve the goal of Reserve Bank of India in digital payments.
Then option number D, to make payment simpler with the mobile number of beneficiary. Option D, to restrain a nationwide payment system, facilitate one-to-one funds transfer. तो कुछ भी रिस्ट्रेन करने का और इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन ई नहीं होगा. बाकी ए, बी, सी एंड डी आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMPS. Question, arrange the steps in book building process for public issue of shares in India. तो steps क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ABCDE आपको सीक्वेंशली अरेंज करनी है, राइट. सो सबसे पहले आपका आ जाएगा सी, अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड सिंडिकेट मेंबर्स, CB रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज एज अंडर राइटर्स, राइट. देन डी, प्रिपरेशन एंड फिलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद द CB फॉर अप्रूवल. Okay, then B, book runner and syndicate members generate awareness and create demand and run the order book. Then A, determine issue price, market clearing price and price discovery. And E, last, allotment and listing of shares on stock exchange. CDBAE is the sequence. Question is, which one of the following committees has suggested the establishment of NBFC's regulatory framework? So non-banking financial companies जो हैं इसके regulatory framework establish करने के लिए किसने suggest करा था, कौन सी कमिटी ने? So this is your Shah committee in 1992, option number 4. Question is, which one of the following are disposed to promote financial inclusion? So इनमें से कौन सा है which will dispose to promote financial inclusion? So option number D, universal access to financial services. So जो main objective था financial inclusion public policy का ये था कि जो बैंकिंग है और पेमेंट फैसिलिटीज़ है वो सबके लिए एक्सेसिबल हो to the wide range of pollution without any discrimination, wide range of population without any discrimination. So option number 3 is the correct answer. Question is, which one of the following digital payment system is developed and managed by the National Payment Corporation of India, NPCI? So कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो इसने मैनेज किया और डेवलप किया है? दिस इज़ योर RuPay. So RuPay is the first of its kind global card payment network from India with wide acceptance at shops, ATMs and online. Option number 4. तो ये सबसे ज़्यादा हाईली सिक्योर नेटवर्क है और ये जो इसका नेम है ये डिराइव हुआ है रुपी और पेमेंट की टर्म से. सो RuPay. ओके, सो ये प्रोडक्ट है किसका? NPCI का, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये लॉन्च हुआ था कब? 2012 में, राइट. एंड RuPay कार्ड्स इशू होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इशू करती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इशू करते हैं और RR रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स भी इशू करते हैं. ओके. क्वेश्चन is arrange the following SBI sponsored RRBs in an increasing order of their existence since formation. So ये आपको अरेंज करने हैं, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो सबसे पहले था ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, सॉरी, दिस इज सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में, ओके. देन ये एक RRB है, ओके, स्पॉन्सर्ड RRBs. देन ई, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, दिस was established in 1983, ओके. देन मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ये हुआ था 2012 में इस्टेब्लिश. उसके बाद राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक in 2014 and in the last Telangana Gramin Bank established in October 2014. October 2014. ये राजस्थान हुआ है अप्रैल 2014 में, ओके. सो आपका बन गया CEDAB. Question is, which of the following are functions of RBI? Bank of issue, true. Then this is the function. Then B, bankers, bank and lender of the last resort, yes.
D, controller of credit, yes. Custodian of foreign exchange reserve, yes. A, B, C नहीं है, D, E. C नहीं है, regulator of fiscal policy नहीं है, Reserve Bank of India regulator of monetary policy है, right? स्टेटमेंट्स दे रखी हैं दो आपको, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 में है द ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स दैट आर मार्केटेबल एंड हैव अ सेकेंडरी मार्केट आर इश्यूड टू द पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. Yes, this is true. Then statement 2, ad hoc treasury bills are issued only in favor of RBI, which is authorized to issue currency notes against them. This is also true. So your both the statement 1 and statement 2 are true. Okay, so treasury bills जो है जिनको T bills भी बोलते हैं, ये short term money market instruments होते हैं. So जो RBI होता है on behalf of the government to curb liquidity shortfalls, ये promissory notes होते हैं, promissory note होते हैं with the guarantee of payment at a later date. और जो फंड कलेक्ट किया जाता है वो यूजुअली यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के लिए. सो दो तरीके के 2 टाइप्स के ट्रेजरी बिल्स होते हैं. एक तो ऑर्डिनरी हो गया, यहाँ पे ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल हो गया, और एक आपका होता है एड हॉक ट्रेजरी बिल, राइट. सो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स जो पब्लिक को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू किए जाते हैं टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फ्रीली मार्केटेबल होते हैं ये, एंड एनी टाइम दे कैन ब्रॉट एंड सोल्ड एंड दे हैव सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो. ओके, सो ये थे आपके ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल. और जो एड हॉक ट्रेजरी बिल्स हैं, टी बिल्स हैं, वो ऑलवेज इशू किए जाते हैं इन द फेवर ऑफ RBI ओनली. ओके, सो दे आर नॉट सोल्ड थ्रू टेंडर और ऑक्शन. ये RBI इनको परचेज करता है और अगेंस्ट दीज टी बिल्स RBI इशू करता है करेंसी नोट्स को. ओके, सो द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एड हॉक ट्रेजरी बिल्स लीड टू इमर्जेंस ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज 1997 and 98. So both the options are correct. क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. एसेट क्लासेस दे रखी हैं, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है, राइट. सो एसेट क्लासेस हैं अंडर NPS योर इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. सो यहाँ पे CACEG और ECGA भी इनको बोला जाता है. सो A is for your alternate assets, then C is for your corporate bonds, then E is for equity shares, then G is for government securities and state development loans. This is the correct match. So that's all for today. If you like the content, please do like, share and subscribe my channel. I will be bringing more such videos for you to enhance your preparation. Thank you.